सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिटर टेक्नो की जो 1000 MCQ की क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक को जो है सॉल्व कर रहे थे। उस सीरीज का यह 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग पिछले 4 वीडियो में 80 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि इसमें जो 1000 क्वेश्चन है, ये आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम हो या फिर NPCIL और गेल की वैकेंसी आ चुकी है, तो इन एग्जामों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो निमी बेस्ड दिए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज। इस सीरीज को आप लोग पूरा 1000 क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लीजिए। आपको अगले एग्जाम में समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पिछला चैनल हमारा जो है कुछ गड़बड़ हो गया था, इस वजह से हमको नया चैनल ओपन करना पड़ा था। तो यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमें मदद करें सब्सक्राइब करके, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp नंबर दिया गया है। वहां पर जो है आप लोग जाकर जो है बात भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहां पर आपको 200 का पेमेंट करने पर आपको ये PDF जो है मिल जाएगा। बाकी इसका सल्यूशन जो है आप लोगों को इस YouTube चैनल में मिलेगा ही। और साथ ही साथ जब PDF आप परचेस करेंगे तो वहां पर आप लोगों को क्या होगा, वहां पर आंसर की भी साथ में दी रहेगी। जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूं, तो कुछ इस तरीके से आपको इस PDF के लास्ट में आंसर की मिल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, पूरा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरीके से PDF मिल जाएगी। आप लोग यदि चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन में भी आप लोगों को ये नंबर दिख रहा होगा। तो इस WhatsApp नंबर पर आप संपर्क करके जो है PDF ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 80 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरियड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट। यानी क्या बोला गया है कि घटक के किनारों से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। क्या वह ग्रूविंग कहलाएगा, चेम्फरिंग कहलाएगा, बोरिंग कहलाएगा, या फिर स्टेप्टरिंग। तो यहाँ पर गड़गड़ाहट की बात की गई है, इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, चेम्फरिंग राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो जो स्टूडेंट जो है हिंदी लैंग्वेज वाले हैं तो उनको हिंदी दिया गया है, और इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए इंग्लिश। यहाँ पर बोला गया विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की यानी चाबी का उपयोग किया जाता है। क्या वहां पर फीदर की, जिब हेड, वुडरफ की, या फिर फ्लैट सैडल की। तो देखिए यहाँ पर टेपर शाफ्ट बोला गया है, ये बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, वुडरफ की, जिसका शेप कुछ हाफ मून की तरह होता है। तो वो वुडरफ की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 82 नंबर में क्या बोला गया है। Why manual stroking is preferred for large quantities in honing ऑपरेशन। यानी होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। यानी जो है यहाँ पर बोला गया लार्ज क्वांटिटी में करना है, तो उसके लिए होनिंग ऑपरेशन में मैनुअल स्ट्रोकिंग को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। ऑप्शन मिल जाता है टू रिड्यूस कॉस्ट, क्या लागत को कम करने के लिए, या फिर रिड्यूस टाइम यानी समय को कम करने के लिए, या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है टू कीप क्लोज टॉलरेंस, क्या कम टॉलरेंस रखने के लिए, या फिर टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो एग्जैक्ट इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कम टॉलरेंस रखने के लिए, क्लोज टॉलरेंस के लिए जो है ये किया जाता है।
मैनुअल स्ट्रोकिंग को प्राथमिकता दी जाती है। 83 में बोला गया है विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब, यानी जॉब में ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि है जिसके द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होगा। यानी यहाँ पर मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो कौन सा ऑपरेशन है? क्या वह एनलिंग ऑपरेशन में प्राप्त होता है? हार्डनिंग में? तो हार्डनिंग तो होगा नहीं। टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, तो कौन सा प्रोसेस? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, एनलिंग में ये सब किया जाता है। नेक्स्ट 84 में बोला गया है विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड होना चाहिए। आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? यानी इंटरनल थ्रेड को चेक करना है तो आप कौन से गेज का यूज करेंगे? रिंग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड रिंग गेज या फिर थ्रेड प्लग गेज? तो देखिए इंटरनल थ्रेड की बात की गई है इसलिए यहाँ पर आपका थ्रेड प्लग गेज जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 84 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यदि यहीं पर बाहरी थ्रेड की बात करता तो थ्रेड रिंग गेज होता। स्नैप गेज, रिंग गेज ये जो है डिफरेंट वर्क के लिए। रिंग आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा प्लग गेज होता है, क्या प्लग गेज ये जो होता है यह इंटरनल के लिए होता है, और जो हमारा रिंग गेज होता है, कौन सा? रिंग गेज, वो क्या होता है? एक्सटर्नल के लिए होता है। लेकिन इसी प्लग गेज में या रिंग गेज में जैसे प्लेन प्लग गेज हो गया तो वो प्लेन सरफेस के लिए हो जाएगा, मतलब राउंड में ही रहेगा लेकिन प्लेन सरफेस के लिए। टेपर्ड लग गया तो टेपर सरफेस के लिए, मतलब टेपर होल के लिए या फिर टेपर शाफ्ट के लिए। और थ्रेड लग गया तो थ्रेड के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थ्रेड प्लग गेज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 में क्या बोला गया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कैरिज इज नॉट लॉकेड, यानी लॉक नहीं किया गया है व्हाइल फेसिंग। यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें से ये उसके दोष होते हैं करेक्ट फेस, कन्वेक्स फेस, कनकेव फेस या फिर इनकरेक्ट फेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? बी होगा या फिर सी होगा? तो इसका जो 85 का राइट आंसर निकल के आएगा वह सी ऑप्शन, कनकेव फेस हो जाएगा। वहीं अब सेंटर से मतलब सेंटर में टूल को नहीं सेट किया जाता है तो उस कंडीशन में पिप बन जाती है। तो ये दोष होते हैं, इनके लिए आप लोग कहेंगे तो स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। 86 नंबर में बोला गया है विच मटेरियल इज यूज टू मेक द स्मॉल डायामीटर लैप, यानी किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। यानी छोटे डायामीटर का लैप है तो उसको बनाने के लिए, मतलब छोटे व्यास के लैप को बनाने में किस मटेरियल का उपयोग करेंगे? कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रोंज और जिंक या फिर कॉपर और ब्रश का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर एंड ब्रश का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट 87 में बोला गया है विच टाइप ऑफ की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टार्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी यूनि डायरेक्शनल टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट सैडल की, टेपर संग की, वुडरफ की या फिर टेंजेंटियल की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का टेंजेंटियल की आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज? रिंग गेज का उपयोग क्या है? चेक होल डायामीटर, यहाँ पर रिंग गेज की बात की गई है। चेक शाफ्ट डायामीटर, चेक टेपर्ड शाफ्ट डायामीटर या फिर चेक इंटरनल थ्रेड डायामीटर? तो यहाँ पर रिंग गेज बोला गया है, केवल रिंग गेज। तो चेक क्या हो जाएगा? शाफ्ट डायामीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन 88 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर होल डायामीटर को चेक करना है तो वहाँ पर प्लग गेज हो जाएगा। चेक द टेपर्ड शाफ्ट डायामीटर, टेपर शाफ्ट का डायामीटर चेक करना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाए? टेपर रिंग गेज का उपयोग किया जाएगा। चेक इंटरनल थ्रेड डायामीटर तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? थ्रेड
प्लग गेज यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है सभी ऑप्शन को क्लियर करते हुए आप लोग चल सकते हैं। यहाँ पर 89 में बोला गया है विच प्रोसेस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट, यानी कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है। फिट की गुणवत्ता में सुधार करना है तो क्या होगा, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या फिर लैपिंग। तो फिट की गुणवत्ता यानी जो है एक्यूरेसी जो है मैटिंग कंपोनेंट मिलने वाले कंपोनेंट की जो है क्वालिटी इंप्रूव करना है तो कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या फिर लैपिंग। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैपिंग। नेक्स्ट क्या बोला गया 90 नंबर में कि विच टाइप ऑफ रैक एंगल मेक स्लोप फ्रॉम द फ्रंट टूआर बैक ऑफ द टूल, यानी किस प्रकार के रैक कोण टूल के पीछे की ओर ढलान बनाते हैं। एंड रैक एंगल, साइड रैक एंगल, निगेटिव रैक एंगल या फिर पॉजिटिव रैक एंगल। तो जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव होता है इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं तो वो कौन से एंगल कहलाते हैं, वह जो है निगेटिव रैक एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट 91 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन, यानी विशेष आयाम के लिए किस स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। यानी कोई आपको स्पेसिफिक डायमीटर है उसके लिए आपको स्लिप गेज का निर्माण करना है तो आप कैसे करेंगे, बिल्ट विथ ग्रेड एक्यूरेसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, सॉरी यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक और यहाँ मैक्सिमम है। स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल साइज स्लिप गेज, क्या छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक से जो है शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ा साइज वाला लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और कोशिश करेंगे कि कम से कम ब्लॉक का यूज किया जाए। नेक्स्ट 92 में बोला गया है, सॉरी यहाँ पर 92 में बोला गया है विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डेंड स्टील एंड कास्ट आयरन। हार्ड स्टील है या फिर कास्ट आयरन है तो उस के लिए नरम स्टील, सॉरी हार्डेंड स्टील यहाँ पर बोल रहा है एंड कास्ट आयरन, और यहाँ पर इंग्लिश में बोल रहा है, सॉरी हिंदी में नरम स्टील और अलाव धातु। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉन फेरस मेटल के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन ध्यान दिया जाता है। स्टील और अलाव धातु के लिए लैपिंग में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है कास्ट आयरन में इसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड, यहाँ कास्ट आयरन को ध्यान दीजिए। तो उसके हिसाब से जो है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे द्वारा बनाया गया पीडीएफ दोस्तों, ये जो है निमी बेस्ड है, निमी से सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा MPPGCL का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उसमें जो 75 क्वेश्चन पूछे गए थे 60 प्लस क्वेश्चन एज इट इज इस पीडीएफ में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज पर फॉर्मेट बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमल्टेनियसली, यानी कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है, यानी आगे पीछे भी चलता है और घूमता भी है। क्या वह ड्रिलिंग है, होनिंग है, लैपिंग है या फिर ग्राइंडिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है प्रोसेस होनिंग में होता है। 94 में यहाँ पर बोला गया है, देख लेते हैं क्या है, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 2030 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 230 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। क्या टैप को किया जाता है, ड्रिल को, टर्निंग टूल को या फिर रीमर्स को। तो 230 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह किसके लिए होता है, वह टर्निंग टूल के लिए होता है। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द मेरिट ऑफ 3 जा चक इन लेथ मशीन, यानी खराद मशीन में, लेथ मशीन में 3 जबड़े की मेरिट क्या है। यानी देखिए मेरिट को कह सकते हैं गुण,
ठीक है, मेरिट को गुण कह सकते हैं और डीमेरिट को अवगुण। तो कौन सा गुण है? वर्क कैन बी सेट विथ इजी, क्या हम इसमें आसानी से कार्य को सेट कर सकते हैं? या फिर रन आउट कैन नॉट बी करेक्टेड, क्या रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता? या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है ओनली राउंड एंड हेक्सागोनल कंपोनेंट कैन बी हेल्ड, क्या केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को पकड़ा जा सकता है? तो एग्जैक्ट पकड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरिट की बात की गई है, मेरिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? वर्क कैन बी सेट विथ इजी, काम को आसानी से सेट किया जा सकता है। ये तो क्या है कि ये डीमेरिट हो जाएगा कि केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को पकड़ा जा सकता है, तो ये डीमेरिट है कि इसके अलावा नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन मेरिट क्या है कि इसमें, यानी गुण क्या है कि इसमें हम काम को आसानी से सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96 नंबर में बोला गया है व्हाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग, रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा रिंग प्रकार का लैप होता है तो उसमें होल यानी छेद क्यों प्रदान किया जाता है? लुब्रिकेशन के लिए, रिमूवल ऑफ हीट, क्या उष्मा को हटाने के लिए, होल्ड लैपिंग कंपोनेंट, क्या लैपिंग कंपोनेंट को पकड़ने के लिए, या फिर इंक्रीज द एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी यानी मजबूती को बढ़ाने के लिए? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लुब्रिकेशन के लिए। 96 का जो है सॉरी होल्ड लैपिंग कंपोनेंट होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 96 का, यहाँ पर लुब्रिकेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्वेचर टू मच सॉफ्ट सरफेस, सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार के की में अग्रभाग वक्रता है, यानी अग्रभाग जो है कर्म में होता है? तो कौन सा है? शंख की, फ्लैट सडल की, सर्कुलर टेपर की, या फिर हालो सडल की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हालो सडल की में ये होता है। नेक्स्ट 98 में क्या बोला गया है? नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? ये जो हीट ट्रीटमेंट में एक प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजिंग, तो उसका नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन मिल जाता है एड कटिंग एबिलिटी, यानी काटने की क्षमता को जोड़ना, तो ये तो हमारा हार्डनिंग का हो जाता है। किसका? हार्डनिंग का हो जाता है। बी में मिल जाता है डेवलप हाई हार्डनेस, क्या उच्च कठोरता का विकास करना, तो ये भी हार्डनिंग का उद्देश्य होता है। इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, क्या घिसने का प्रतिरोध बढ़ाएं, वो भी हमारा किसका? हार्डनिंग का प्रोसेस हो जाता है। रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना, तो एग्जैक्टली यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 98 का। क्लियर। नेक्स्ट 99 में क्या बोला गया है? विच वन फॉर्म द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइएंगल व्हाई चेकिंग विद साइन बार, यानी साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है? जो हमारा साइन बार से हम जांच करते हैं तो कर्ण कौन बनता है? सरफेस प्लेट, साइन बार की चौड़ाई, साइन बार का लेंथ, या फिर स्लिप गेज हाइट? तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है हम एंगल बनाते हैं। तो जो हमारा सरफेस प्लेट होता है ये किसका बनता है? मतलब ये क्या बनाता है? तो ये आधार बनाता है। और जो हमारा स्लिप गेज की हाइट होती है ये वाला भाग, तो ये क्या होता है? हमारा लंब बनाता है स्लिप गेज की हाइट। लेकिन ये जो है साइन बार की लंबाई, ये जो है ये क्या है? ये कर्ण बनाता है। क्या? ये कर्ण बनाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 99 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि साइन बार की लंबाई जो है कर्ण बनाती है। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ टू लिमिट ऑफ साइज, आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा है? एक्चुअल साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, या फिर लिमिट ऑफ साइज? इसमें से कौन सा छोटा है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका राइट आंसर देंगे। ये आपके लिए एक क्विज है, तो इसको आप लोग जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आप
इस पीडीएफ को फास्टली अपने तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग हमें कांटेक्ट करके वहाँ से व्हाट्सएप नंबर में 200 पेमेंट करके आप ले सकते हैं, या फिर आप को यहाँ पर स्क्रीन में भी आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आप व्हाट्सएप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।